मेरी इसी जिद की वजह से मेरे मम्मी पापा नाराज होके बैठे हैं, वो बहुत उखड़े उखड़े लग रहे वो हैं। चेंज वगैरह तो करना ही पड़ता है, देखो परेशानी तो आती है। वेलकम बैक टू नाजिया अभिषेक ब्लॉग। आज है संडे, तो आज का ब्लॉग स्टार्ट हो चुका है और मेरी हालत देखिए आप। मैं इस वक्त तो किचन में बना रही हूँ खाना, और यहाँ बन रहे हैं चावल, और इधर बना ली है मैंने दाल बॉईल कर ली है। अब उसमें तड़का लगा देती हूँ। आज हम खाने वाले हैं दाल चावल। दाल चावल मेरा फेवरेट फूड है और सभी को अच्छा लगता है। साथ में उसमें प्याज ऊपर से डालकर, अचार डाल के अच्छा लगता है। तो चलो मैं इसका तड़का लगा लेती हूँ, उसके बाद आपसे मिलते हैं। नाश्ता वगैरह हो गया है हमारा, बाकी की बातें बाद में करते हैं। चलो, अभी लग रहा है तड़का। इस वक्त शाम को बन रहा है। लाइव वीडियो में ही बताकर रही कि मैं आज बनाने वाली हूँ चीला। तो ये मीठा चीला बन रहा है, चीले बन चुके हैं। हाय गाइस, वेलकम बैक टू नाजिया अभिषेक ब्लॉग। और अभी आप देख सकते हैं बाहर कितना कड़ाके की धूप है और मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरी डाइनिंग टेबल पर कैसा हाल है। अभी देखिए आप, तो ये गेट की आवाज़ बहुत आती रहती है, तो आप बैक कैमरे से ये देखिए। मैंने सब कुछ ये फ्रिज का ये साफ़ करके रख दिए थे, बास्केट वगैरह एक एक चीज़ मैंने इसको अच्छे से वॉश कर दिया था। क्योंकि क्या होता है कि ये गाय के लिए रोटी पड़ी है, इसको बाद में दूंगी। क्या होता है कि जब फ्रिज वगैरह साफ़ हो, सही होना ही है, तो मैंने सोचा कि चलो इसको भी पूरा साफ़ कर ही देती हूँ मैं। वैसे मैं इसको करती रहती हूँ साफ़, बट मैंने सोचा कि इसको एक बार अच्छे से वॉश ही कर देती हूँ, जब तक ठीक होगा तब तक। तो ये सब कुछ मैंने साफ़ कर दिया है, और ये बाकी का सामान अभी टेबल पे हमारे इस तरह से रखा हुआ है। उसको ठीक होने से पहले सब कुछ वॉश कर दिया, क्योंकि मुझे वैसे भी मौका चाहिए ये सब साफ़ करने का, तो आज मौका मिल गया। नहीं तो वैसे सामान रखा हुआ रहता है ना, थोड़ा सा ऐसे सोचते हैं कि अभी सामान रखा है तो बाद में मैं ऊपर से साफ़ कर देती थी। फिर हमने सोचा कि इसको वॉश करके ही रख देते हैं तो सही रहेगा। और आजकल हमारे इधर राजस्थान में काफ़ी तेज़ हवा भी चल रही है। अलर्ट भी हुआ है कि यहाँ फालतू ना निकलें घर से बाहर, क्योंकि गर्म हवाएं चल रही हैं। एक ड्रॉर है, इसको क्लीन कर लेती हूँ आज। सब हमारी ये टेप वगैरह देखिए सब कैसे बिखरे हुए रहते हैं, तो इनको मैं थोड़ा सा सही कर दूँ। इनको कितना भी सही कर लो, जल्दबाजी में ना सारा सामान इधर से उधर कर देते हैं। ये हमारे हैप्पी बर्थडे वाला बैनर बहुत टाइम से, 3 सालों से रखा हुआ है। अच्छे से देखो कैसे संभाल के रख रखा है हमने। बोर हो गए पर अब इससे नया लेके आएंगे इस बार नया लेके आएंगे। इससे अब बोर हो चुके हैं हम, हमेशा एक ही तरह का लगाते हैं। ये बैनर में यही होता है। और ये देखिए गाइज, कोरोना के टाइम की हमारे पास इतनी सारी ये रखी हुई हैं और सैनिटाइजर की ये बहुत सारे रखे हुए हैं। तो ये मैं सब कर देती हूँ अभी साफ। मिलते हैं आपसे थोड़ी देर के बाद। ड्रॉर को, उसके बाद आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद। और आप क्या कर रहे हो? आप थोड़ी सी हेल्प ही करवा लिया करो मेरी। बस गाइस देखो, टीवी देखते रहते हैं, इधर देखो टीवी देख रहे हैं। स्पाइडरमैन कितनी बार देखोगे? स्पाइडरमैन खत्म हो गई, ये वेनम आ रही है। हाँ, वेनम, स्पाइडरमैन, जो भी एवेंजर, ये वेनम मूवी आ रही है। हॉलीवुड मूवीज पसंद है कि जो सोच से परे बनाते हैं वो। हाँ, तो ये ज्यादा देखते हैं, तो ये अभी वही देख रहे थे। सुबह स्पाइडरमैन देखी, अभी ये देख रहे हैं इनका यही काम है, ये वाली मूवीज देखने का। हाँ, और गाइज मैं बिल्कुल भी नहीं देखती ये सारी मूवी, इसलिए मैं बहुत बोर होती हूँ। इनके हाथ में रिमोट रहता है, देखो अभी भी रिमोट इधर ही पड़ा हुआ है, देखो। एसी का, टीवी का, सबका कंट्रोल मेरे हाथ में। हाँ मैं कौन हूँ यहाँ पर? मेरा कंट्रोल भी आपके हाथ में है। मुझसे क्या बोलते हैं, मुझसे बोलते हैं गाइस, ये पता है कि मेरे सामने जुबान संभाल के बात करना, तेरा माई बाप मैं ही हूँ। देखो ऐसे बोलते हैं, इधर देखो, सामना करो पब्लिक से, ऐसे बोलते हो। तो सही तो बोलता हूँ, मैं तेरा माई बाप, अन्नदाता सब ऐसे धमकाते मुझे, ये कुछ बोलने नहीं देते हैं, धमका कर रखते हो मुझे। ससुराल में धमक के ही रहना पड़ता है। अच्छा, तो मानते हो ससुराल में धमक के रहना, मतलब सब उस क्या ससुराल में धमकाते हैं लोग, ये कहना चाहते हो आप? नहीं, मैं ये कहा कह रहा हूँ, सब यही ससुराल में नहीं धमकाते। अच्छा, क्या कहना चाहती है तुझे? कौन धमकाता है तुझे? आप ही धमकाते हो मुझे, अभी आप सबके सामने बोल रहे हो। वो तो तुझे सीधा करने के लिए धमकाना पड़ता है। मैं तो सीधी हूँ। सुनती नहीं है, बड़ी जिद्दी है। तेरी इसी जिद की वजह से मेरे मम्मी पापा नाराज होके बैठे हैं। आज मैं गया था ना, जॉब पे गया था, तब घर पे गया था,
तो बहुत उखड़े उखड़े लग रहे, मतलब ढंग से बात नहीं कर रहे मुझसे। पता नहीं क्या हो गया, पर मुझे लगता है कि वो उस दिन आए थे ना घर पे चलने के लिए, बोल रहे थे अपन को, तो अपन गए नहीं, तो मुझे लगता है उसी बात से अपन से नाराज है। पर उस दिन तो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था ना, वो तो हंसकर बात कर रहे थे। अरे बात हंस के करना और एक नाराज होना अलग अलग बात है। अब सामने तो हंस के ही बात करेंगे ना, ऐसे कोई सामने गुस्सा थोड़ी करेंगे। बट मुझे लगता है ऐसा कि वो नाराज है अपन से। नहीं तो ऐसा हुआ क्या? वो अपन गए नहीं ना, उनको बुरा लग गया उस दिन। तो वो नहीं गए, उसके पीछे के रीजन भी तो थे। रीजन तो वो यही बोल रहे हैं ना कि फ्रिज सही ना है, वो जब तक वहां रह लो, बाद में वापस यहाँ पे आ जाना। बट बात ये है कि उस दिन अपने वो फ्रिज वाला आ गया था, नहीं तो अगर अपन वहाँ चले जाते। हाँ तो गाइस उस दिन यही था कि आप बहुत सारे लोग भी ऐसा बोल रहे थे कमेंट में कि आप लोगों को जाना चाहिए था, इतने प्यार से बुला रहे थे, बुलाने के लिए आए थे। तो बात यही थी कि हम इसी वजह से नहीं गए थे, क्योंकि आप सभी को पता है कि ऐसे कंपनी में इनको कॉल करते हैं तो इनका फिक्स टाइम नहीं रहता है। तो उस दिन हमने एक दिन पहले भी कॉल करा था, उस दिन भी किया। तो अब जैसे वो मेरे ससुराल से आए थे हमको लेने के लिए, तो क्या हुआ था कि वो तो बोल रहे थे कि चलो, बट हम बोल रहे थे कि अभी नहीं आ सकते क्योंकि उसका भरोसा नहीं है, वो कभी भी आ सकता है। और यही हुआ, उसका शाम को 4 बजे फ़ोन आ गया था कि मैं आ रहा हूँ, तो वो 5 बजे तक आ गया था। अब सोचिए, अब अगर हम उसी दिन चले जाते तो फिर हमें वापस रिटर्न होना पड़ता। हाँ, भागी भागी आना पड़ता। घर दूर इतना है, गर्मी में आना जाना इतना पॉसिबल नहीं होता, इसीलिए हम नहीं गए थे। और अभी भी क्या हुआ कि वो उस दिन सही करके चला गया और वापस उसमें कुछ प्रॉब्लम हो रही है, शायद वो जल्दी जल्दी में सही से सही करके नहीं गया, तो अब वापस उसका उसी दिन से हम वेट कर रहे हैं। तो यही अभी चल रहा है, इस वजह से नहीं जा सकते। क्योंकि फिर क्या होता है कि हमेशा अगर अपन कोई भी, अगर हम अभी चले जाए ना उधर, तो उसका तुरंत फ़ोन आ जाएगा, डेली हम उसको फ़ोन लगा रहे हैं, तो उसी का इंतज़ार हो रहा है, इसलिए हम वहाँ नहीं गए। और बस यही बात थी, तो इस वजह से वो नाराज़ हो गए, बोल रहे हैं ये कि है ना वो शायद घर पे नहीं आएंगे अब, ऐसा बोल रहे थे ना कि अब हम तुम्हारे घर पे नहीं आएंगे, तुम लोग हमारा कहना नहीं मानते, ना अपनी अपनी करते हो, ना सुनते नहीं हो हमारी, इसलिए वो नाराज हो गए। तो आप बोल देते ना कि वो फ्रिज वाला आ गया था। अब बोल तो दिया, वो तो क्या वापस चले जाते जब वो आ गया था तो। नहीं तो अच्छा है, वापस चले जाते, दूर कितना पड़ता है आना जाना, इतना वो लू भी तो लग जाती है गर्मी में, सोचना हेल्थ का सोचना पड़ता। नहीं नहीं, वो वाली बात तो सही है, पर अपन जिस हेल्थ के चक्कर में जा रहे हैं वही हेल्थ अगर बिगड़ जाए, बार बार धूप में आना जाना, तो ये भी तो है ना। और इसलिए तो नहीं गए ना अपन, सोच गए। तो इस चीज में मुझे मेरे पेरेंट्स को सच बताऊं तो तकलीफ देना अच्छा नहीं लगता। हाँ, अपनी वजह से परेशान होते हैं, उनका वो पीजी डिस्टर्ब होता है, हाँ तो क्या मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लगता। हाँ सही बात है, हम इसलिए, हाँ। और फिर वो क्या, सबका अपने अपने हिसाब से चलता है, तो फिर हमारी वजह से हमें लगता है कि थोड़ा सा कुछ चेंज वगैरह तो करना ही पड़ता है। देखो परेशानी तो आती है, तो मैंने सोचा कि मैनेज कर लेंगे, कुछ नहीं होता। वो क्या है, प्रॉब्लम से भागना नहीं चाहिए, प्रॉब्लम फेस करनी चाहिए। 2-4 दिन की अगर दिक्कत आ गई घर में, तो ऐसा थोड़ी है कि अब उधर चले जाओ। प्रॉब्लम्स कभी भी किसी के साथ आ सकती है, तो प्रॉब्लम फेस करनी चाहिए। तो इसलिए हम लोग नहीं गए थे, हमारी भी मजबूरियां थी। ठीक है, वो तो अपन चले जाएंगे किसी दिन वहां पर। अभी थोड़ा एक बार वो थोड़ा इसके फ्रिज के काम से हम फ्री हो जाएं, वो अटका हुआ पड़ाएगा, उसके बाद फिर हम जाएंगे। क्योंकि हमारा घर दूर सिटी से इतना है कि अगर जाओ और अगर पीछे से वो आ गए हैं तो वापस आना जाना बहुत भारी पड़ता है, यही प्रॉब्लम है। इसलिए हम एक बार उस चीज़ से फ्री हो जाएं, फिर हम जाएंगे घर पर। तो आप सबके साथ भी बताएंगे। खासकर तुमसे बहुत ज्यादा गुस्सा है। मैंने क्या कर दिया भाई? तुम सुनती नहीं हो किसी की। किसकी नहीं सुनी? आपकी नहीं सुनती? नहीं सुनती मेरी भी। अच्छा, तो किसकी सुनती हूँ मैं? पता नहीं किसकी सुनती हो। अच्छा, कौन सी बात नहीं सुनी मैंने, मुझे बताओ तो। दवाई का बोलता हूँ ना, दवाई टाइम पे लेती है। खाने का बोलता हूँ, जिसमें भी तू बहुत नाटक करती है, खाने पीने में भी। अरे खा तो रही हूँ, और कैसे खाऊं खाना? क्या करूँ मैं, तेरा समझ नहीं आता मुझे। नहीं तो मैं खाना तो खाती हूँ, और क्या भूखी रहती हूँ क्या? डाइट पूरी लेती है, पहले से कितना कम खा रही है। तो वो अब गर्मी में हर किसी की डाइट कम हो जाती है, इसलिए। पर दवाई चल रही है तो ऐसे डाइट कम नहीं कर सकते ना।
बात तो सही चलो है। छोड़ो, वैसे भी अपनी अपनी चलानी, मेरी तो सुनेगी नहीं तो। हम जब भी होगा ना तो हम सोच रहे हैं कि एक आपको घर का टूर भी दे देते हैं। कुछ लोग बोल रहे थे कि आप घर भी दिखाइए आपका, तो जैसे किचन दिखाई थी तो किचन भी लोगों को अच्छी लगी थी कि पहले के स्टाइल की, तो ऐसे ही हम घर भी दिखाएंगे। हमारा जो भी है आप सबके साथ शेयर करेंगे, उसके लिए टाइम प्रॉपर चाहिए पूरा, तो हम वही दिखाएंगे। और कमेंट में बोल रहे थे कि लड़का भी, लोगों को लगता है कि पता नहीं आप लोगों के बीच में क्या चलता रहता है कि बेटा तो कभी जाता ही नहीं है घर पे, और ये हाँ, तो हमने बोला कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है भैया, इतना सब तो दिखाते हैं। उसके बाद भी लोग, क्या होता है कि कभी भी, मैं हमेशा बोलती हूँ कि लोगों को हमेशा पूरा वीडियो देखना चाहिए। अगर बीच बीच में से देखेंगे तो उनको आधी बात ही पता चलेगी, और आधी बात आधा ज्ञान सच में बहुत खतरनाक होता है, इसलिए पूरा वीडियो देखना चाहिए। और वैसे भी वो मेरा ही घर है, मुझे वहाँ पे जाने के लिए किसी से पूछने की जरूरत थोड़ी, हाँ, जब चाहे चला जाऊंगा। सही बात है मम्मी, जब चाहे चला जाऊंगा, कोई बोलने वाला थोड़ी है मुझे। हाँ सही बात है, पेरेंट्स का घर तो अपने ही होता है, वहाँ कभी भी जा सकते हैं, तो उसमें ऐसा कुछ हमारे लिए कोई फॉर्मेलिटी नहीं है कि हमें वहां जाने के लिए ऐसे कुछ सोचना पड़ता है। हम, अब बात ये है कि घर भी एक, अब जैसे हम रेंट वगैरह पर रहते तो ऐसा लगता है कि वहीं शिफ्ट हो जाते हैं, वहां चले जाते हैं। अब खुद हमारा यहाँ पर घर है तो ये यहाँ पे घर पे भी देखना पड़ता है। दिन जाएंगे तो आप लोगों के साथ वो भी हम शेयर कर देंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जल्द, बाय।